तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 3। तो वही पहले ही 2 एपिसोड आ चुके हैं तो उनको एक बार चेक कर लेना। तो ठीक है भाई, अभी अपना एपिसोड नंबर 3 शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ पे वेल्डोरा और क्रोनोआ की फाइट से, जहाँ पे वेल्डोरा फाइट करने तो गया है, लेकिन भाई एक ही अटैक में उसके ऊपर कट्स आना शुरू हो जाते हैं और ये बंदा वही पे रिमोरो को देख के चिल्लाता है कि भाई उसे बहुत ही कट मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो से कहता है कि भाई तू यहाँ पे खुद के हाथों से उसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्रोनोआ जो स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रही है वो भाई एक मिथिकल ग्रेड की है और ये बंदा अपने हाथों से उसे रोक रहा है। और यहाँ पे वो उसके ड्रैगनिक फॉर्म में नहीं है बल्कि ह्यूमन फॉर्म में है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि ये बंदा सच में कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरो ने जैसा सोचा था कि ये बंदा अभी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो उसके वजह से वो थोड़ा वीक हो चुका है। लेकिन पहले जब यहाँ पे रिमोरो ने उससे कहा था फाइट करने के लिए, ये आते ही बहुत ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन अभी उसका पूरा कॉन्फिडेंस जा चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो का पूरा मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि भाई वेल्डोरा आएगा तो वो क्रोनोआ के साथ फाइट करेगा और वो उसे हरा भी सकता है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है वेल्डोरा से कि भाई तू सच में बहुत ही केयरलेसली फाइट कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा जवाब देता है कि रिमोरो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वॉर्ड थी वो भाई पहले से बहुत पावरफुल हो चुकी है। मतलब लास्ट टाइम जब वेल्डोरा ने इसके साथ फाइट की तो भाई उसके जो अटैक थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो अभी बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम से भी ज्यादा। उस वजह से यहाँ पे इतना डैमेज यहाँ पे वेल्डोरा को मिल रहा है। तो भाई ये सुनते ही रिमोरो कहता है कि इसका मतलब ये है कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे जो हीरो है वो एब्सोल्यूट सेवरेंस को, मतलब जो उसकी स्किल है उसको इस्तेमाल कर रही है तुम्हारे अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा ने पहले बताया था कि भाई इस स्किल के सामने वो पहले ही फाइट कर चुका है तो उसे पता है कि उसका डैमेज और उसका अटैक पावर कितना होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वही वेल्डोरा रिप्लाई करता है कि लास्ट टाइम जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं इन अटैक के बावजूद भी बिल्कुल भी ठीक था, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट कंटिन्यू चलती है, मतलब यहाँ पे वेल्डोरा क्रोनोआ के अटैक को डॉज ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि ये शायद इस वजह से हो रहा है कि जब वेल्डोरा ने लास्ट टाइम फाइट की थी इस हीरो के साथ तो वो उसके ड्रैगनिक फॉर्म में था, तो भाई उस टाइम पे वो उसकी साइज बहुत ही ज्यादा थी और यहाँ पे जो हीरो के अटैक थे वो उसी साइज के थे। लेकिन भाई इस टाइम पे अभी उसकी जो बॉडी है वो एक ह्यूमन फॉर्म में है, तो उस वजह से वो अटैक उसके बॉडी के लिए एकदम प्रॉपर है। तो उस वजह से भाई वो पहले उसके ड्रैगनिक बॉडी के अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसकी ह्यूमन बॉडी को वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी ये बंदा उसके अटैक को उसके हाथों से ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए दोनों प्लस माइनस चीज है, क्योंकि उसके जो ह्यूमन बॉडी है उसके वजह से भाई उसे यहाँ पे ज्यादा स्टेमिना नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू उसके ड्रैगनिक बॉडी, और यहाँ पे वो क्विकली रीजनरेट भी कर पा रहा है, क्योंकि भाई उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही छोटा है तो उस वजह से वो जल्दी रीजनरेट भी कर पा रहा है। लेकिन उसके वजह से यहाँ पे जो उसके मैजिकल है वो भाई बहुत ही फास्ट रेट से भी कंज्यूम हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें है, मतलब यहाँ पे एडवांटेज भी है और उसका डिसएडवांटेज भी है। और उसके बाद भाई हमको ये भी बताया जाता है कि वेल्डोरा ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे उसकी जो टेक्निक है वेल्डोरा स्टाइल किलिंग आर्ट जो कि भाई उसने ट्रेडमार्क कर रखा है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब डायरेक्टली उसके स्वॉर्ड अटैक को हाथों से ब्लॉक करना, जो कि भाई उसने मंगा में पड़ा है। तो भाई इस जगह पे हम लोग भी होते थे तो शायद ऐसा ही करते। तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरो का ध्यान जाता है लियोन की तरफ, जहाँ पे अपना जो चैरिस है वो भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे लियोन जो है वो एक स्वॉर्ड को समन कर रहा है, क्योंकि उसकी पिछले स्वॉर्ड भाई टूट चुकी है उस वजह से। तो तभी यहाँ पे लियोन की स्वॉर्ड समन होने के बाद वो यहाँ पे रिमोरो से माफी मांगता है कि उसके वजह से भाई बहुत ही वेट करना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी जो पिछली स्वॉर्ड थी वो भाई पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उसने जो स्वॉर्ड यहाँ पे समन की है वो उसके हीरो टाइम की थी, मतलब जब वो उस टाइम पे हीरो था उस टाइम पे उसकी स्वॉर्ड थी जिसका नाम है फ्लेम पिलर, और ये भी भाई एक मिथिकल ग्रेड का वेपन है, तो समझ लो ये भी पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी देख के थोड़ा सरप्राइज होता है कि ये बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है उसकी। लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी शील्ड को देखता है जो कि भाई गोल्डन कलर की है, लेकिन वो भाई एक लेजेंडरी ग्रेड की शील्ड है, तो उस वजह से वो उसने समन तो कर ली है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि भाई वो क्रोनोआ के अटैक्स को ब्लॉक कर ले। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है ये देख के कि शायद यहाँ पे लियोन ने ये सोचा होगा कि भाई कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वो भाई यहाँ पे क्रोनोआ के साथ फाइट कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे सब लोग तैयार हो जाते हैं और तभी यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अभी वो काउंटर अटैक कर सकते हैं क्रोनोआ के ऊपर। लेकिन तभी भाई यहाँ पे लूमिनस उसकी तरफ गिर जाती है, मतलब जो कि ग्रांबेल के साथ फाइट कर रही थी उसी दौरान वो उसके सामने गिर जाती है। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि क्या भाई यहाँ पे लूमिनस ग्रांबेल के अगेंस्ट हार रही है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है उसे भाई खरोच भी नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो यहाँ पे उसके सामने गिरी है वो भाई नाटक करी है और कुछ भी नहीं। और तभी भाई यहाँ पे जो लूमिनस है वो रिमोरो की तरफ देखती है और उसे टेलीपैथी के लिए एक मैसेज भेजती है। और यहाँ पे लूमिनस कहती है कि ये जो क्रोनोआ है वो क्लोई की एक दूसरी पर्सनैलिटी है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो हिनाटा की सोल है वो भी क्रोनोआ के अंदर ही है, तो उस वजह से तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। तो भाई ये सुन के रिमोरो पूरा शॉक हो जाता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई ऐसे मोमेंट पे उसने ऐसी बातें उसको कह दी है, क्योंकि अभी वो फाइट के लिए तैयार हो रहा था और कोई उसको बताया कि उसके सामने जो क्रोनोआ है वो ही भाई क्लोई हो सकती है और उसके अंदर हिनाटा की भी सोल है, मतलब अगर वो उसे खत्म करता है तो भाई एक साथ तीनों के तीनों निपट जाएंगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई ऐसे टाइम पे उसने ऐसा मैसेज उसे दिया है कि वो सच में शॉक हो चुका है, क्योंकि अभी भाई
वो क्रोनोआ के ऊपर अटैक करने वाले थे। तो उस वजह से भाई यहाँ पे रिमोरू और पैनिक होता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई लियोन जो है वो भाई यहाँ पे क्रोनोआ के ऊपर अटैक करने जा रहा है। और दूसरी तरफ भाई ये इन्फो देके लुमिनस वहां से फिर से ग्रांबिल के साथ फाइट करने के लिए चली गई है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू पूरा कंफ्यूज हो रखा है, क्योंकि एक तरफ वो सोचता है कि यहाँ पे जो क्लोई है वो भाई थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो क्रोनोआ है उसकी जैसे तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है मतलब उसी के अंदर हिनाटा के भी सोल है। तो भाई ये चीज उसे समझ में नहीं आती। तो भाई यहाँ पे जो रफाल सेंस है वो आके एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करें तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, और यहाँ पे जो क्रोनोआ और क्लोई है वो दोनों सेम पर्सन है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो रफाल है वो एक्सप्लेन करती है कि देखो कि ऐसा हो सकता है कि ये जो क्लोई है वो टाइम लीप करके पास में गई, और उसके बाद जो बड़ी होके यहाँ पे सामने आई है वो है क्रोनोआ जो कि हमारे सामने है। तो भाई ये चीज सुन के भी यहाँ के रिमोरू के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि भाई ये चीज रिमोरू के लिए स्प्लिट सेकंड में हुई है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि भाई ये पास्ट में गई क्लोई और उसके बाद बहुत सारे सीनियर्स हुए, उसके बाद ये फिर से दोनों यहाँ पे इसी टाइमलाइन में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो अवेकन हुई है वो है क्रोनोआ। तो भाई इस चीज को समझना रिमोरू के लिए बहुत ही हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए ये चीज स्प्लिट सेकंड में हुई है, क्योंकि एक ही सेकंड में हिनाटा खत्म हो गई, क्लोई गायब हो गई और दूसरी तरफ क्रोनोआ आ गई। तो भाई उसके लिए इन सारी चीजों को एक साथ सोचना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो वो सोचता है कि भाई मैं अभी यहाँ पे लुमिनस से भी पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रांबिल के साथ फाइट कर रही है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि यार ये जो टाइम लीप है क्लोई का जो कि यहाँ पे रफाल बता रही थी, वो यहाँ पे खुद होके तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो सोचता है कि यार ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रफाल सेंस एक्सप्लेन करते हैं कि अगर यहाँ पे टाइम लीप हुआ है तो उसे ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि भाई वो टाइम के साथ इंटरफेयर करके उसको ऑब्जर्व करे कि भाई वहां पे क्या क्या हुआ है। मतलब इतनी अथॉरिटी नहीं है रफाल के पास भी कि भाई वो इतनी सारी चीजों को चेक कर सकती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि हम यहाँ पे टाइम के कॉन्सेप्ट को तो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस टाइम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब टाइम में क्या हुआ पीछे या आगे चल के क्या होने वाला है उस चीज को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर उसने समझना छोड़ दिया, मतलब अगर वो यहाँ पे इस चीज को समझना छोड़ देता है और सच में उस पर भरोसा करता है कि भाई ये चीज ऐसे ही हो रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो हो रही है वो भाई उसके लिए सेंस बना रही है। कि कैसे यहाँ पे जब रिमोरू सब बच्चों को लेके गया था स्पिरिट के पास, और जो स्पिरिट यहाँ पे क्लोई के पास आई थी स्पेसिफिक, वो भाई बहुत ही डेंजरस थी, क्योंकि रामिरेस भी उस टाइम बीच में आती है। तो उस वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो स्पिरिट आई थी क्लोई के पास वो उसका फ्यूचर पार्ट हो, मतलब क्रोनोआ, और वो फ्यूचर से यहाँ पे क्लोई के पास फिर से वापस आई हो उस जगह पे। तो यहाँ पे रफाल आके कहते कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज है सच होने की वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाई एक्चुअली में यही हुआ है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पे जो टाइम लिप हुआ है वो भी ठीक है, मतलब वो भी उसके थोड़े कंसेप्ट अभी उसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या। लेकिन उसके सामने जो चीज हुई है वो भाई उसे समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे क्लोई गायब हो गई और क्रोनोआ आ चुकी है, तो वही उससे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो भाई यहाँ पे रफाल बीच में आती है और एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये चीज है क्या। तो भाई यहाँ पे रफाल एक्सप्लेन करती है कि एक ही सोल एक ही स्पेस टाइम में दोनों जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो उस वजह से यहाँ पे ये दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया है और उसमें से एक गायब हो चुकी है, क्योंकि भाई हमने देखा जब भी यहाँ पे क्लोई जो यंग वाली क्लोई थी जब वो पास्ट में गई, तभी यहाँ पे जो क्रोनोआ है वो भाई खुद होके अवेकन हो गई। तो भाई इस चीज में भी सबसे क्रूशियल फैक्टर है लुमिनस का होली आर्क, जिसके वजह से भाई इनकी जो सोल है वो सील हुई थी अभी तक। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि क्रोनोआ के बॉडी के अंदर यहाँ पे क्लोई और हिनाटा की सोल अभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे लुमिनस का जो होली आर्क है वो भाई अगर क्लोई के टाइम लिप के एबिलिटी को सरपास करता है तो ऐसी चीज पॉसिबल हो सकती है। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू प्लान बना लेता है और यहाँ पे वो लियोन का आवाज देता है और कहता है कि कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे क्रोनोआ के ऊपर अटैक मत करना, बल्कि तुम बस यहाँ पे डिफेंस पे ध्यान दो। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे लियोन उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान आ चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो तुम यहाँ पे मुझ पे भरोसा तो करोगे नहीं, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लियोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। तो भाई ये चीज सुनकर रिमोरू थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि इस बार यहाँ पे लियोन जो है वो उससे बहुत ही फॉर्मली बातें नहीं करता, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उससे बात करता है, जैसे कि वो भाई अभी थोड़ा ओपन हो चुका हो पिछले टाइम से। क्योंकि हमने लियोन के बारे में ये चीज पहले भी देखी है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही अपटाइट होकर बात करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहा। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू आवाज देता है वेल्डरा को, और वो वेल्डरा से कुछ कह नहीं जाता है और उसका नाम ही लेता है बस। और तभी भाई वेल्डरा जवाब देता है कि भाई टेंशन मत लो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि भाई मैंने तुझसे आगे की बातें कही नहीं, पहले सुन तो ले। तो भाई यहाँ पे रिमोरू मन ही मन में सोचता है कि मैं अभी इस ड्रैगन को रोस्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो उस वजह से भाई यहाँ पे रिमोरू कुछ कहता नहीं है और वो सीधी काम की चीजें एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे रिमोरू वेल्डरा से कहता है कि मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा, तो तुम्हें उसी टाइम पे क्रोनोआ को सप्रेस करना होगा। और वो कहता है कि मुझे पता है
ये बहुत ही डेंजरस चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन भाई वेल्डोरा ये सुनते कहता है कि देखो टेंशन मत लो रिमोरू, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, तो तुम्हें जो भी करना है तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल करवाने के लिए तुम कर सकते हो। तो भाई ये डिसाइड होने के बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो यहाँ पे क्रोनोआ को मतलब क्लोई को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन भाई यहाँ पे उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो थ्योरी बनाई है जो कि भाई अभी उनको पता है ऐसी है, लेकिन कंफर्म नहीं है जब तक वो उनके सामने सारे राज ओपन नहीं होते। तो उस वजह से वो सोचता है कि अगर इसमें से एक भी चीज गलत हो गई तो वो ये भाई सबके सब निपटने वाले, क्योंकि क्रोनोआ जैसे एनिमी के सामने अगर वो कुछ भी गलती करते हैं तो भाई वो सुसाइड ही है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सॉरी कहता है वेल्डोरा से कि भाई उसके वजह से उसको इतना होल्ड आउट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा हंसते हुए कहता है कि इतना सोचो मत, क्योंकि मुझे भी कुछ यहाँ पे रियलाइज हुआ है, तो मैं भी एक चीज को कंफर्म करना चाहता हूँ। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मैं वेल्डोरा की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे लियोन को कुछ ना कुछ रियलाइज हो चुका है कि भाई क्रोनोआ ही क्लोई है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो उसे ये बात बताना चाहता है, लेकिन भाई इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो लियोन से बातें भी कर पाए, क्योंकि भाई यहाँ पे लियोन फाइट कर रहा है क्रोनोआ के साथ। तो उस वजह से ये बंदा इतना डिफेंस मोड में जा चुका है कि वो यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोनोआ बहुत ही पावरफुल है लियोन के लिए भी। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर उससे क्रोनोआ की सोल को इन्फिल्ट्रेट करना है तो फिर आखिर उसे करना क्या पड़ेगा। तो तभी भाई वहां पे अपना बंदा आता है, मतलब डियाब्लो आता है, और वो यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि सर रिमोरू आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने ये जो पूरा प्लान है वो सबके सामने अनाउंस नहीं किया। मतलब यहाँ पे जो भी ये बातें कर रहे हैं वो भाई टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ताकि भाई इनका प्लान बाहर ना जाए। तो भाई रिमोरू ये चीज इस वजह से करता है ताकि क्रोनोआ को इनका प्लान ना पता चले। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो ये इस वजह से कह रहा है रिमोरू से क्योंकि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन है वो अभी भी भाई इन सारी चीजों के ऊपर नजर रख के बैठा है। क्योंकि सोचो भाई यहाँ पे 3 डेमन लॉर्ड आ चुके हैं, मतलब रिमोरू, लुमिनस और लियोन, और यहाँ पे अभी अभी डियाब्लो को मिलके गाय क्रिम्सन जा चुका है। तो उस वजह से यहाँ पे डियाब्लो को पता है कि ये बंदा अभी भी इन सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा है। और यहाँ पे ये जो बात है ये भी डियाब्लो भाई टेलीपैथी नेट के साथ रिमोरू से कह रहा है, मतलब वो लाउडली सबके सामने नहीं बोल रहा है। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे रिमोरू को याद आता कि लुमिनस ने जब उसको मैसेज किया था वो भी टेलीपैथी के साथ ही किया था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि लुमिनस भी शायद यहाँ पे इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहती है, इस वजह से उसने भी सबके सामने ये बातें नहीं कही। तो उसके बाद भाई रिमोरू सोचता है कि डियाब्लो अगर उससे कुछ कह रहा है तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ही, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को भी पता है डियाब्लो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, और भाई अगर मैजिक की बात ले लो तो ये बंदा सच में बहुत ही टॉप नॉच है। तो तभी उसके वजह से रिमोरू डियाब्लो से क्वेश्चन पूछता है कि भाई आखिर तुम्हें कहना क्या है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो रिमोरू को एक सजेशन देता है कि अगर सर रिमोरू आप यहाँ पे उसके सोल के साथ इंटरफेयर करते हो तो आप उसके पास अपने जो थॉट है वो भेज सकते हो, लेकिन उससे भी एक बेहतरीन तरीका है जो कि भाई उसके बहुत चांसेस है कि वो तरीका काम करेगा ही करेगा। और यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि अगर आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर टच भी हो गया वैसा भी समझ लो, तो उसके वजह से आप उसके डायरेक्टली स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर एंटर कर सकते हो। तो उसके वजह से आपकी जो एस्ट्रल बॉडीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी, और उस वजह से आप डायरेक्टली उसके सोल के साथ इंटरफेयर कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के सोचता है कि भाई ये भाई तरीका बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोआ की बात हो रही है जो कि इतनी खतरनाक है कि भाई अगर रिमोरू उसे टच करने जाता है तो वो बंदा बहुत मार खाएगा। तो उसी की वजह से रिमोरू सोचता है कि क्या मैं टेलीपैथी नेट को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। तो तभी भाई यहाँ पे रफाइल सेंसे आती है और एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे डियाब्लो ने जो यहाँ पे तरीका दिया है, मतलब दूसरा वाला, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन उस प्लान में डेंजर का लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उसे क्रोनोआ के पास जाना है, वो भी उसके साथ एक फिजिकल कांटेक्ट करना है, क्योंकि उस टाइम में भाई अगर गलती हो गई तो रिमोरू वहीं पे निपट सकता है। तो भाई इसमें इतना डेंजर लेवल है, उस वजह से रफाइल सेंसे रिमोरू को ये एडवाइस देती नहीं है। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो की बात अलग है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू थैंक यू कहता है डियाब्लो को, क्योंकि भाई उसने इतना अच्छा सजेशन दिया है। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे डियाब्लो के कहता है कि भाई तुम यहाँ पे मेरे जो एबिलिटीज है उसको सच में बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मतलब ये बंदा हर बार रिमोरू को बहुत ही ज्यादा तरीके से सोचता है, मतलब यहाँ पे खुद रिमोरू को भी पता नहीं होता कि भाई वो सच में ऐसा कर पाएगा या नहीं। वो भाई खुद यहाँ पे रफाल के भरोसे बैठा होता है, लेकिन डियाब्लो नहीं। डियाब्लो को लगता है कि भाई रिमोरू कुछ भी कर पाएगा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो इतना भरोसा रिमोरू के ऊपर करता है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि सर अभी भी आप बहुत ही मॉडेस्ट हो रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू चिल्ला के कहता है कि भाई मेरे ये मॉडेस्टी नहीं है, सच में ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर उसे क्लोई और हिनाटा को बचाना है तो भाई उसे ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसको खुद के सर्वाइवल के तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाता है तो भाई सब खत्म। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बहुत ही सही टाइम है कि मैं यहाँ पे डियाब्लो को शो कर सकता हूँ कि मैं कितना यूजलेस हूँ, कि भाई मुझसे भी गलतियां हो सकती है, मैं भी कुछ ऐसे काम है वो नहीं कर सकता हूँ। तो भाई रिमोरू यही सोचता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है डियाब्लो को ये सारी चीजें शो करने के लिए। तो उसके बाद भाई रिमोरू सोचता है कि मैं यहाँ पे डियाब्लो के साथ ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई डियाब्लो ने पहले ही गाय के साथ थोड़ी देर पहले बातें की है, तो हो सकता है कि गाय भी इसके ऊपर नजर रख रहा हो। तो बस यहाँ पे रिमोरू ये सोचता है कि भाई इसने गाय के सामने भी ऐसी कुछ बातें नहीं कही हो जिसकी वजह से गाय का अटेंशन पूरा रिमोरू के ऊपर आए। लेकिन भाई बेचारे की किस्मत खराब है, क्योंकि डियाब्लो ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था गाय के सामने कि भाई सर रिमोरू कितने महान है,
में, तो उस वजह से बेचारे की लंका पहले लग चुकी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि सर रिमोरू, अगर आप उससे किसी चीज को इस्तेमाल करके पहले स्टेबलाइज करते हो, मतलब क्रोनोआ को, तो इसके चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो तभी भाई यहाँ पे ये सुन के रिमोरू सोचता है कि भाई आखिर वो क्या कर सकता है कि क्रोनोआ उससे शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए सही। तो भाई यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे लियोन के साथ जैरिस होता है और वो ये बातों को सुनता है, तो तभी वो यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि सर रिमोरू, आप उस मास्क को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा आखिर कौन से मास्क के बारे में बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पे जैरिस कहता है कि सर उस मास्क को इस्तेमाल करके मुझे भी सील कर दिया गया था, तो थोड़ी देर के लिए क्रोनोआ तो थोड़ी शांत हो ही जाएगी। तो भाई तभी यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में बात आ जाती है कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई जैरिस को ये सारी बातें कैसे पता है। तो भाई ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे रिमोरू टेलीपैथी के साथ दूसरों से बातें कर रहा है, लेकिन भाई ये बंदा खुद के साथ ही बातें कर रहा था, उस वजह से इस चीज को जैरिस थोड़ी देर के लिए सुन लेता है। लेकिन तभी उसके बाद रिमोरू सोचता है उस मास्क के बारे में, और वो सोचता है कि आखिर वो मास्क है कहाँ पे, क्योंकि भाई वो था शिजू ने उसको दिया था, और उसके बाद रिमोरू ने दिया भाई क्लोई को, लेकिन क्लोई तो अभी पास में आ चुकी है। तो भाई उसके वजह से सोचता है कि क्या वो मास्क अभी फिर से शिजू के पास चला गया, मतलब पास्ट में। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को भी क्वेश्चन आया था कि आखिर ये मास्क आया कहाँ से। लेकिन तभी उसके बाद वो सोचता है कि भाई इस टाइम पे मैं ऐसी चीजें नहीं सोच सकता, तो उस वजह से वो रफाल से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे रफाल कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। और तभी भाई यहाँ पे विजडम किंग रफाल के इस्तेमाल से रिमोरू एग्जैक्टली वही मास्क क्रिएट करता है जिसमें कि उतना ही पोटेंशियल है जितना ओरिजिनल में था, मतलब भाई कोई भी कमी नहीं है। तो तभी भाई रिमोरू वो उस मास्क को दिखाता है जैरिस को, और वो मुस्कुराता है क्योंकि भाई उसी की वजह से वो प्लान उसके दिमाग में आया है। और तभी उसके बाद वो देखता है लियोन को, जो कि भाई क्रोनोआ के साथ फाइट कर रहा है, और भाई ये बंदा बहुत ही मार खा रहा है क्योंकि ये बैटल पूरी वन साइड जा रही है और क्रोनोआ बहुत ही हावी हो रही है। तो भाई ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लियोन एक भी अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि रिमोरू ने पहले लियोन से कहा कि भाई तुम अटैक मत करना, सिर्फ डिफेंस के ऊपर ध्यान देना। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू वेल्डोरा को सिग्नल देता है, जो कि भाई उसने पहले उससे कहा था, और यहाँ पे वेल्डोरा को थोड़ा सप्रेस करना है क्रोनोआ को। और भाई तब भी उसी टाइम पे रिमोरू जाता है क्रोनोआ के सामने उसके ऊपर वो मास्क लगाने, और उसी दौरान जब यहाँ पे रिमोरू क्रोनोआ के ऊपर वो मास्क लगाता है, रिमोरू की जो कॉन्शियसनेस है वो भी भाई फेड होने लग जाती है। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है राजुल, शियोन और रांगा के ऊपर, और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही मार खा रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे राजुल इन दोनों को चर्च के बाहर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे तब भी शियोन खड़ी होती है और वो ऐसे एक्ट करती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो इस वजह से ऐसा एक्ट कर रही है कि भाई वो उसके अपोनेंट के सामने उसकी वीकनेस शो नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पीछे जो रांगा होता है वो भाई वहां पे पूरा कापरा होता है, क्योंकि शियोन के पास भाई अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन है, उस वजह से वो मार खाने के बाद भी रीजनरेट हो रही है। लेकिन रांगा के केस में ऐसा नहीं है, रांगा भाई जितना भी मार खा रहा है वो भाई सारी चीजें उसके ऊपर पाइल अप हो रही है, उस वजह से ये बंदा बहुत इंजर्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे रांगा भी कुछ कम नहीं है भाई, रांगा के पास बहुत सारे फिजिकल नलिफिकेशन और मेंटल अटैक के नलिफिकेशन मौजूद है, और उसके ऊपर यहाँ पे रिमोरू की उसके ऊपर ब्लेसिंग भी है, उस वजह से उसे यूनिक स्किल मिली है जिसका नाम है मैजिक किंग वुल्फ, और उसकी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो उसके इस्तेमाल से वो सारे अटैक्स को प्रेडिक्ट और उनको इवेट भी कर सकता है। तो उस वजह से यहाँ पे रांगा को इतना डैमेज करना भाई बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई उसने इतना मार खाया, और वो यहाँ पे अकेला फाइट नहीं कर रहा बल्कि वो शियोन के साथ फाइट कर रहा है राजुल के अगेंस्ट, मतलब भाई 2-on-1 मैच चालू है, उसके बावजूद भी इन दोनों ने इतना मार खा रखा है, और यहाँ पे राजुल के ऊपर स्क्रैच भी नहीं है। तो भाई इसके वजह से समझ लो कि राजुल कितना पावरफुल बंदा है। तो तभी भाई इसके वजह से रांगा का सीन देख के शियोन सामने आती है, और वो यहाँ पे रांगा से कहती है कि भाई थोड़ी देर के लिए तू आराम कर और मैं इस बंदे को संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पे रांगा कहता है कि देखो हम दोनों ही यहाँ पे फाइट नहीं कर पा रहे थे, और अगर तुम अकेली करती हो तो भाई ये बहुत ही डेंजरस चीज है। लेकिन भाई यहाँ पे उसे शियोन कहते हैं कि देखो तुम अपनी एनर्जी को सेव करो, तब तक मैं उसको संभालती हूँ। और भाई तब भी यहाँ पे शियोन जाती है उसके साथ फाइट करने के लिए फिर से, और भाई यहाँ पे शियोन उसकी शॉट को इस्तेमाल करके उसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू करती है। लेकिन ये चीज देख के यहाँ पे राजुल तारीफ करता है शियोन की, क्योंकि यहाँ पे राजुल कहता है कि इवन यहाँ पे जो डीमन काइंड है, मतलब डीमंस, वो भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और यहाँ पे शियोन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट भी कर रही है और अभी तक टिकी हुई है। तो इस वजह से राजुल उसकी तारीफ करता है। लेकिन भाई ये चीज, ये जो तारीफ है वो शियोन के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होती है, क्योंकि उसने अभी तक राजुल के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं दिया है, तो उस वजह से ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगता है उसे। तो भाई गुस्से में आके शियोन उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, और तभी वो उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। लेकिन इसके बावजूद भाई यहाँ पे राजुल हिलता भी नहीं है, मतलब जगह से हिलता नहीं बंदा, वो सिंपली भाई अपना लेफ्ट आर्म उठाता है और एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो भाई तभी यहाँ पे शियोन का जो अटैक होता है वो भाई डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे जो राजुल है वो भाई एक इंसेक्ट मॉन्स्टर है, तो भाई उस वजह से उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो भाई स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो उस वजह से भाई उसको वेपन की भी जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी ही उसके लिए डिफेंस का काम कर रही है और अटैक का काम कर रही है। लेकिन भाई उसके बावजूद उसके एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक फील्ड है जिसके वजह से रांगा के जो मैजिकल अटैक है वो भी भाई डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब फिजिकल और मैजिकल दोनों अटैक डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उस वजह से इन दोनों के ही अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद भाई यहाँ पे शियोन का अटैक ब्लॉक करने के बाद राजुल एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है, और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि भाई वो
बड़े से पहाड़ को भी तोड़ दे, और अगर यहाँ पे किसी ह्यूमन को वो पंच लगता है तो भाई उसके वहीं पे चिथड़े हो जाएंगे, इतना पावरफुल होता है ये बंदा। तो भाई हमको यहाँ पे शियोन के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर यहाँ पे जो पास की शियोन है अगर वो होती तो भाई वो नॉर्मली जाके उस अटैक के ऊपर जाती, लेकिन यहाँ पे जो शियोन है अभी प्रेजेंट टाइम की वो भाई पूरी मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है कि भाई कैसे फाइट करना है और कैसे सारी चीजों को एनालाइज करना है। तो उस वजह से अभी उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे हारती है और यहाँ पे अगर मर जाती है तो भाई ये जो बैटल फील्ड है वो भाई पूरा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ से राजुल निकल गया तो भाई वो जाएगा रिमोर के साइड में, तो उस वजह से उधर की जो बैटल है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो इस चीज के बारे में अभी थोड़ी समझ आ चुकी है शियोन के पास, तो उस वजह से यहाँ पे उसने उसकी विक्ट्री से ज्यादा उसके सर्वाइवल के ऊपर ध्यान दिया है, और इसी की वजह से उसने रांगा को वेट करने के लिए क्या मतलब आराम करने के लिए कहा, क्योंकि भाई अगर ये दोनों एक साथ फाइट करते हैं और ये दोनों एक साथ थक जाते हैं तो भाई राजुल इनको निपटा के उधर चला जाएगा, तो उस वजह से वो यहाँ पे रांगा को रेस करने के लिए कहती है। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज भी होती है कि भाई अगर वो यहाँ पे जीतती है तो भाई यहाँ पे रिमोर उसकी बहुत ही तारीफ करने वाला है, मतलब यहाँ पे ये भी एक रीजन है कि इसकी वजह से वो ऐसी फाइट कर रही है। तो भाई यहाँ पे शियोन की जो प्रायोरिटी है वो सर्वाइवल के ऊपर अभी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जीतने का ख्याल छोड़ दिया है, वो जीतना चाहती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रायोरिटी अभी सर्वाइवल के ऊपर है। और भाई उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे जो शियोन है उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो अभी पहले से चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बस भाई ताकत का इस्तेमाल करती थी और कुछ भी नहीं, जैसे कि हमने एनीमे में भी देखा है वो हमेशा ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे हाकुरू की टीचिंग के बाद अभी वो टेक्निक को भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो उस वजह से यहाँ पे वो राजुल के आगे उसकी स्किल और उसकी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी वजह से वो और भी बेहतरीन होते जा रही है इन सारी चीजों में। तो यहाँ पे वो राजुल के अगेंस्ट उसकी स्किल और उसकी जो ताकत है वो एक साथ इस्तेमाल कर रही है, तो इसी की वजह से इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके शियोन एक स्विंग करती है, और यहाँ पे भाई उससे एक शॉकवेव प्रोड्यूस होती है और वो जाती है राजुल के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे ये शियोन ने जो अटैक किया है वो भाई बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि तभी वो अगले सेकंड में राजुल के पास जाती है और उसके ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई यहाँ पे राजुल बहुत ही आसानी से उसे फिर से डॉज और ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे उसका इस बार जो उसका हाथ है वो भाई थोड़ा नम हो चुका है, मतलब लास्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे उसकी इंप्रूवमेंट तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो शियोन है वो भाई कंप्लीटली इस चीज से खुश नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी भी उसे और इम्प्रूव होना है, क्योंकि भाई यहाँ पे शियोन ने उसकी जो यूनो स्किल है कुक उसको इस्तेमाल किया था और उसके गारंटेड आउटकम के साथ वो यहाँ पे राजुल का जो एक्सोस्केलेटन है भाई उससे तोड़ना चाहती थी, लेकिन भाई ऐसा यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो भाई यहाँ पे शियोन जो है वो राजुल के एक ही लोकेशन पे अटैक करना चाहती है, उसके वजह से उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो वही टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो भाई यहाँ पे जो यूनिक स्किल है शियोन की उसके इस्तेमाल से वो भाई यहाँ पे राजुल को भी हरा सकती है। तो उसी के वजह से यहाँ पे शियोन जो है वो फिर से भाई यहाँ पे राजुल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे राजुल को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो बंदा भाई आराम से इसके अटैक को डॉज और ब्लॉक करते रहता है। मतलब भाई यहाँ पे शियोन जो वो एक साइड में उसके सारे पैतरे इस्तेमाल करते हैं, सारे स्किल, इवन वो अपनी जो इंट्रिंसिक स्किल ओगर बर्जरकर होती है वो भी इस्तेमाल करती है, उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे राजुल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई यहाँ पे राजुल और उसका जो पावर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे शियोन उसके सारे पावर्स को सारी स्किल को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भाई यहाँ पे जो राजुल है वो बंदा भाई वन साइड यहाँ पे मैच निकाल रहा है। तो भाई ये सारी चीजें बहुत ही कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ भाई यहाँ पे रांगा जो है वो यहाँ पे पीछे खुद को रिकवर कर रहा है। तो भाई यहाँ पे शियोन कंटिन्यूअसली राजुल के ऊपर अटैक कर रही है, तो उस वजह से यहाँ पे राजुल को भी शियोन के सारे मूव्स पता चल चुके हैं, मतलब अभी तक जो कंटिन्यूअसली अटैक कर रही थी उस वजह से उसको समझ में आ चुकी है कि भाई ये किस तरीके से अटैक कर रही है और इसके पैटर्न क्या है और इसकी लिमिट क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे राजुल को समझ में आ जाता है कि भाई इसके पास अभी कोई भी मूव नहीं बचा, तो अगले ही सेकंड भाई यहाँ पे राजुल की जो योकाई होती है, मतलब एक डिमन ऑरा समझ लो, वो भाई इतना बढ़ता है और वो उसी टाइम पे काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है यहाँ पे शियोन के अगेंस्ट, और भाई यहाँ पे राजुल फिस्ट अटैक यूज करता है शियोन के ऊपर, और भाई उसी अटैक के दौरान यहाँ पे राजुल उससे कहता है कि देखो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम यहाँ पे मुझे रोक पाओ और मुझे हरा सको, तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही सरेंडर करना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे इस चीज का जवाब शियोन हंसते हुए देती है और वो कहते हैं कि ये सच में बहुत ही हंसने वाली बात है, और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही माइंडलेस होके तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, शियोन बहुत ही सोच समझ के अटैक कर रही थी, लेकिन यहाँ पे राजुल को अभी तक उस बारे में पता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे शियोन कहते हैं कि मुझे मेरी लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे भाई वो डियाब्लो के वजह से बहुत ही इंफीरियर फील करती है, क्योंकि उसे भी पता है डियाब्लो बहुत ही पावरफुल है, तो अगर वो यहाँ पे खुद को ग्रो अप नहीं करती, खुद को लेवल अप नहीं करती, तो भाई वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेंगी। तो भाई ये चीज यहाँ पे राजुल को कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके उसे शियोन इसलिए करती कि मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे खुद को लेवल अप करना है और इस बैटल के अंदर मैं तुम्हें भी सरपास करूंगी। और भाई उसी के साथ यहाँ पे शियोन की जो योकाई है, मतलब शियोन का जो ओरा है वो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड घुमा के राजुल के ऊपर अटैक करती है। तो भाई ये अटैक फिर से यहाँ पे राजुल उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ शियोन उसके बाद भी मुस्कुराती है, बल्कि वो अभी नीचे गिर चुकी है और भाई वो यहाँ पे कांप भी रही है, उसके बावजूद भी वो फिर से राजुल को फेस करने के लिए खड़ी होती है। और यहाँ पे राजुल उससे कहता है कि ये कितनी
डिसअपॉइंटिंग बात है कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी तुम मुझ पे एक स्क्रैच भी नहीं कर सकती। तो भाई ये सुनने के बाद शियोन अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे वो पास्ट में ये सोचती थी कि भाई जिसके पास ताकत है वही जस्टिस है, मतलब जो ताकतवर है वही सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि भाई फॉरेस्ट के अंदर और मॉन्स्टर के बीच यही लॉ फॉलो होता है कि भाई सबसे ताकतवर जो है वही सारी चीजें करेगा और उसको सारी चीजें अलाउड भी है। और भाई ये थॉट प्रोसेस जो बाकी के ऑगर्स होते हैं, मतलब उसके मेंटर हो गए बेनीमारू और हाकुरो, तो भाई उनके लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि ये ऐसी सोच रखती है। तो भाई यहाँ पे शियोन जो है वो स्टार्टिंग से ही उसकी माइंड और बॉडी को ट्रेनिंग के थ्रू ही डेवलप करती है, उसकी पहले से यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे इनके बातों को वो समझ नहीं पाती। इवन यहाँ पे रिमोरू ने भी उससे कहा था कि जो बाकी के रेसेस है उनको कमजोर मत समझना और उनको ऐसे मत समझना कि भाई ये छोटी रेस है, ये वीकर रेस है, ये किसी भी चीज के लायक नहीं है। तो यहाँ पे रिमोरू ने भी उससे ये कहा था, लेकिन उस टाइम पे वो समझ नहीं पाती कि भाई आखिर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम पे शियोन ऐसे सोचती है कि जो कमजोर है वो तो भाई मरेगा ही, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और यही यहाँ के फॉरेस्ट का रूल भी है। लेकिन तब यहाँ पे भाई शियोन की मौत हुई थी, तो जब वो फिर से जिंदा हो जाती है तो तब उसको रियलाइज होता है कि अभी तक उसने जो भी चीजें सोची वो कितनी घटिया थी। मतलब उस टाइम के बाद फिर से जिंदा होने के बाद उसे थोड़ी समझ में आ जाता है कि भाई ये आखिर लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे थे उससे, क्योंकि भाई वहां पे रिमोरू उसे अबैंडन नहीं करता बल्कि एज अ पेरेंट की तरह उसे फिर से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसा सोचती थी कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो बहुत ही घटिया है। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद भी रिमोरू उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो यहाँ पे सारे लोग बुरे नहीं होते, बल्कि कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी, मतलब कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से बुरे, इसका डिफरेंस तुम्हें करते आना चाहिए। क्योंकि एक पर्सन की वैल्यू और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ किस तरीके से जीता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है किसी पर्सन की वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई बंदा भाई एक चीज में बहुत ही यूजलेस हो सकता है तो उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो किस चीज में अच्छा है, तो वो दूसरी चीजों में भी अच्छा हो सकता है। तो भाई यहाँ पे उसे खुद ही होके सर्च करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि भाई वो कौन सी चीजों में अच्छा है। और भाई यहाँ पे शियोन को ये चीज भी समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे किसी पर्सन की जो वैल्यू है वो भाई वो खुद डिसाइड करते हैं, ना कि और लोग। ऐसा नहीं कि भाई चार लोग आके तुमको कहेंगे कि भाई तुम्हारी यही वैल्यू है, तुम्हारी यही औकात है, ऐसा नहीं है। तुम खुद होके डिसाइड करना कि आखिर तुम कितने वैल्यू रखते हो और तुम्हें ही इस प्रोसेस में शामिल हो रहा है, इस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में। तो भाई उस वजह से शियोन को अभी समझ में आ चुका है कि रिमोरू क्या कहने की कोशिश कर रहा था, और उसके वजह से उसके जो ग्रजेस थे और उसके जो इन्फेरिटी थी डियाब्लो के अगेंस्ट वो भी भाई अभी सब जा चुकी है। मतलब वो सारी चीजों को छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर वो यहाँ पे काम में नहीं आएंगी तो रिमोरू उसे छोड़ देगा। लेकिन रिमोरू ऐसा नहीं करता, तो उसके वजह से उसकी जो इन्फेरिटी थी वो भाई सब निकल चुकी है। तो उसके वजह से शियोन ने अपना पूरा फोकस अभी खुद के इम्प्रूवमेंट में लगा दिया। मतलब उसने इन सारी फालतू की चीजों को छोड़ दिया है और उसका सारा फोकस अभी खुद को इम्प्रूव करने में है। तो भाई ये जो चेंजेस यहाँ पे शियोन के अंदर हो रहे हैं उसके वजह से भाई यहाँ पे फाइनली उसकी जो इंट्रिंसिक स्किल है ओगर बर्जकर वो भाई इवॉल्व होती है यूनिक स्किल बैटल गॉड में। तभी उसके बाद भाई यहाँ पे शियोन खुद की टेक्निक को, मतलब उसकी जो नई यूनिक स्किल है बैटल गॉड, उसको इस्तेमाल करती है राजुल के अगेंस्ट। तो भाई यहाँ पे जो शियोन के मसल है वो भाई पहले बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसने पहले उसकी जो स्किल थी ओगर बर्जकर वो भाई पहले ही इस्तेमाल की है। तो उस वजह से शियोन इस्तेमाल करती है अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन। तो भाई यहाँ पे जो यूनिक स्किल है बैटल गॉड वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ओगर बर्जकर थी उसमें भाई वो खुद का कंट्रोल खो देती थी, इसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि वो इसमें पूरे कंट्रोल में है। तो उसके वजह से भाई उसका यहाँ पे स्टेमिना, स्ट्रेंथ और साइकी वो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन इसके भाई थोड़े फ्लॉज भी है इस टेक्निक के। तो यहाँ पे इस स्किल में उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भाई डायरेक्टली अप्लाई होती है स्पिरिचुअल फॉर्म में। तो उस वजह से उसका जो मैजिकल कंजम्पशन का रेट है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो उस वजह से भाई यहाँ पे इस स्किल को शियोन ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, और पहले भाई उसने बहुत मैजिकल एग्जॉस्ट कर ली है, तो उसके बावजूद भी उसके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो भाई उस वजह से शियोन जो है वो मन बना लेती है और उसका फाइनल अटैक करने चाहती है राजुल के ऊपर। और भाई यहाँ पे राजुल सोचता है कि आखिर ये अटैक है क्या, क्योंकि भाई बैटल गॉड को इस्तेमाल करने की वजह से शियोन को जो योकाई है मतलब ऑरा वो भाई इतना पावरफुल हो जाता है कि राजुल भी उसे देख के थोड़ा सरप्राइज होता है। और तभी उसी वक्त यहाँ पे शियोन आवाज देती है भाई रांगा को, जो कि भाई बैक साइड में कब से यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे गैदर कर रहा था इस फाइनल अटैक के लिए। और तभी भाई यहाँ पे जो शियोन है वो उसकी स्वॉर्ड को ऊपर उठाती है दोनों हाथों से। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे रांगा सोचता है कि शियोन ने उसे ऑर्डर दिया है कि उसे भाई उसका फाइनल अटैक करना है, जो कि एक ब्लैक लाइटिंग अटैक होता है। तो भाई यहाँ पे रांगा सोचता है कि अगर शियोन ने ऐसा कहा है तो अगर ये लाइटिंग अटैक उसे हिट भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो यहाँ पे शियोन के ऊपर पूरा भरोसा करता है, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों साइमल्टेनियसली खुद का अटैक राजुल के ऊपर कर रहे हैं। तो तभी भाई यहाँ पे शियोन इस्तेमाल करती है केओटिक फेट और वो भाई अपनी जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे स्विंग करती है राजुल के ऊपर। और तभी यहाँ पे
रांगा की जो लाइटनिंग है वो उस स्वॉर्ड के ऊपर आती है। मतलब यहाँ पे दोनों का अटैक कंबाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डैमेज शियोन को भी आता है, लेकिन भाई वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और वो यहाँ पे इन दोनों के कंबाइन अटैक को इस्तेमाल करके राजुल के ऊपर फाइनल ब्लो देती है। तो उसके वजह से यहाँ पे राजुल के हाथ के ऊपर थोड़ा स्मॉल क्रैक आ चुका है, लेकिन उसके एक्सोस्केलेटन की वजह से भाई इस अटैक की भी पावर यहाँ पे उसके एक्सोस्केलेटन ने डिफ्लेक्ट कर लिया। मतलब ये बंदा सच में पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे शियोन को जितना काम करना था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि उसे बस एक क्रैक ही चाहिए थी, क्योंकि वो भाई यहाँ पे यूज करती है उसकी यूनिक स्किल कुक, जो कि भाई यहाँ पे ऑप्टिमल एक्शन को इस्तेमाल करके उसे एक गारंटीड आउटकम मिलता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी स्किल समझ लो कि अगर उसका जीतने का चांस और उसके अटैक के आउटपुट का चांस 50-50 है, मतलब 50-50 चांस है कि भाई वो उसको इतना डैमेज कर सकता है। तो भाई शियोन की जो स्किल है वो उसको इस्तेमाल करके उसके चांसेस को 100% या 100% से भी ज्यादा कर सकती है। तो भाई इसी चीज की वजह से यहाँ पे शियोन ने जो उसके ऊपर थोड़ी क्रैक दी है उसके वजह से वो खुश होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इतना हो गया तो भाई उसका चांस 100% हो ही जाएगा। तो भाई यहाँ पे उस अटैक की वजह से शियोन की स्वॉर्ड जो है वो तो टूट ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आखिरी में राजुल फाइनली यहाँ पे हार जाता है और ये बंदा नीचे करता है। लेकिन यहाँ पे नीचे गिरते गिरते फाइनली भाई देखता है ग्रांडबेल की तरफ, जो कि भाई लुमिनस के साथ फाइट करता है और वो आखिरी में खत्म होते होते ये कहता है कि सॉरी ग्रांड, मैं यहाँ पे सबसे पहले जा रहा हूँ और हम उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हमने फिर से मिलने का प्रॉमिस किया था। तो इसी के साथ भाई यहाँ पे राजुल फाइनली खत्म हो चुका है और यहाँ पे विक्ट्री हो चुकी है अपने शियोन और रांगा की। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है लुमिनस की तरफ, जहाँ पे वो देखती है रिमोर को, जो कि क्लोई के ऊपर मतलब क्रोनोआ के ऊपर वो एंटी मास्क लगा रहा है। तो तभी वो सोचती है कि क्या यहाँ पे रिमोर सक्सेसफुल हो चुका है अपने प्लान में। तो भाई यहाँ पे लुमिनस जो है वो पास की बातें याद करते हैं कि कैसे यहाँ पे हिनाटा और क्लोई ने उससे कहा था कि भाई उन दोनों ने उसकी जो सारी होप्स है वो रिमोर के ऊपर रखी है। तो इसी के वजह से यहाँ पे उन्हीं चीजों की वजह से अपने प्रेजेंट टाइम में जो लुमिनस है वो रिमोर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मतलब वो उस पे सिर्फ नजर रखती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। इवन यहाँ पे वॉलपर्गिस के टाइम भी जब वो उससे मिलती है तो वो बस उसे ऑब्जर्व करती है और कुछ भी नहीं कहती। इवन कि उसे पहले से पता है कि आखिर ये बंदा क्या करने वाला है, क्योंकि भाई क्लोई और हिनाटा ने उसे बहुत सारी चीजें बता रखी है। तो उस वजह से यहाँ पे क्लोई ने उससे जो भी बातें कही थी वो सारी चीजें हो चुकी है, मतलब वो डीमन लॉर्ड बनने वाला था जो कि भाई अभी बन चुका है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस सोचते कि क्लोई ने सारी चीजें बताई थी वो धीरे धीरे करके हो रही है, तो उस वजह से वो सच में यहाँ पे रिमोर के ऊपर भरोसा करती है और वो यहाँ पे उससे दुश्मनी भी नहीं करती इन दोनों के कहने की वजह से। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लुमिनस ये सोचती कि क्लोई और हिनाटा ने जैसे उसको फ्यूचर के बारे में बताया था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे लुमिनस को ये डर लगता है कि भाई अगर ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे तो शायद जो क्रोनोआ है, जो कि भाई यहाँ पे लुमिनस ने होली आर्क के अंदर सील करके रखी थी, तो ऐसे ही चेंजेस होते रहे तो भाई वो शायद सही तरीके से अवेकन नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचती है कि उसका जो सबऑर्डिनेट था मतलब ग्रांडबेल, उसने भी भाई उसे धोखा दे दिया है। लेकिन यहाँ पे लुमिनस को पहले से पता था कि भाई ग्रांडबेल जो है वो उसे धोखा देगा, लेकिन बस उसे ये नहीं पता था कि ग्रांडबेल ओपनली होकर सबके सामने ऐसी चीज करेगा। मतलब उसे लगा था कि भाई पीछे से प्लानिंग करके ये कुछ ना कुछ प्लान करेगा, लेकिन ग्रांडबेल सब लोगों के सामने, इवन यहाँ पे 3 डीमन लॉर्ड है उसके बावजूद वो यहाँ पे भाई लुमिनस के सामने खड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस सोचती है कि इसी चीज को दौरान यहाँ पे हिनाटा भी मर गई और यहाँ पे क्रोनोआ भी फिर से अवेकन हो चुकी है। तो भाई ये सारी जो चीजें हैं वो भाई इररेगुलरिटीज में आती है। तो यहाँ पे लुमिनस सोचती है कि अगर इन सारी इररेगुलरिटीज को फेस करना है तो उसे भाई यहाँ पे रिमोर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा खुद एक इररेगुलरिटी है। तो फिर से हम अपने करंट टाइम में आते हैं और यहाँ पे लुमिनस रिमोर को देख के सोचती है कि भाई शायद रिमोर ने फाइनली वो चीज कर ही दी है, क्योंकि वो यहाँ पे रिमोर के हाथ में जो क्लोई का मास्क होता है उसे देख के खुश हो जाती है कि भाई अभी कुछ ना कुछ चांसेस है, अभी कुछ ना कुछ हो सकता है। और यहाँ पे वो थोड़ा खुश भी होती है उसे देख के। लेकिन तभी भाई ये सीन देख के ग्रांडबेल उससे कहता है कि लुमिनस अम्मा आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। और वो उससे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि आपकी जो क्लोई है वो फिर से वापस आ जाएगी। तो भाई ये बात सुन के यहाँ पे लुमिनस पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि क्लोई के बारे में इसको कैसे पता। तो भाई ये चीज सुनते ही लुमिनस उससे क्वेश्चन पूछते कि आखिर ये चीज तुम्हें कैसे पता है। तो भाई यहाँ पे ग्रांडबेल एक्सप्लेन करता है कि ये जो क्रोनोआ है वो विल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो होली आर्क है जो कि भाई उसको सील करके रखा था वो अभी गायब हो चुका है। तो उसके वजह से यहाँ पे तुम्हें जो क्लोई की विल है मतलब उसके जो सोल है वो वही वापस करनी पड़ेगी, तभी जाके क्रोनोआ रुकेगी। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे लुमिनस से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे क्लोई की सोल अभी भी क्रोनोआ के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो भाई ये सुन के लुमिनस पूरी शॉक होती है और वो उससे पूछते भी कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता है। तो भाई तभी यहाँ पे लुमिनस सोचती है कि अगर ये ग्रांडबेल की बात कर रही है तो भाई यहाँ पे ग्रांडबेल ऐसी चीजें कर सकता है कि मतलब उस टाइम पे क्लोई और लुमिनस की बातें चल रही थी, उस टाइम पे ऐसा हो
सकता है कि भाई ग्रांबेल ने इनके ऊपर नजर रखी हो और इनकी बातें सुनी हो। तो भाई ये चीज तो यहाँ पे लुमिनस को समझ में आती है कि ये चीज कैसे हुई होंगी। तो उसके बाद भाई यहाँ पे ग्रांबेल बहुत ही पागलों जैसे हंस के कहता है कि तुम जो यहाँ पे सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मुझे इस दुनिया को सच में तबाह करना है तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे बंदे को देनी पड़ेगी जो मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मतलब भाई क्रोनोवा या फिर क्लोई कह लो। तो भाई यहाँ पे लुमिनस चिढ़के कहते कि अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चीजें इतनी आसानी से अचीव कर लोगे। तो यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया ने हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीना है। क्योंकि तुम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो, क्योंकि मेरा जो दोस्त है मतलब राजुल वो भी अभी खत्म हो चुका है। और तभी भाई यहाँ पे ग्रांबेल की बातें सुन के लुमिनस की नजर पड़ती है यहाँ पे शियोन और राजुल की तरफ, जहाँ पे इनकी फाइट भी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद भाई यहाँ पे हंसते हुए ग्रांबेल कहता है कि ये दुनिया सच में मेरे साथ बहुत ही क्रूएल बिहेव करती है, मतलब हर बार इसका कोई ना कोई छीना जाता है हर बार। भाई ये चीज सुन के लुमिनस का और दिमाग खराब होता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो रही है तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ग्रांबेल बहुत ही शांत होकर जवाब देता है और वो कहता है कि अगर ये दुनिया मुझसे हर बार कुछ ना कुछ लेती है तो बेहतर है कि ये दुनिया यहाँ पे खत्म हो जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो तभी भाई यहाँ पे लुमिनस का बहुत ही दिमाग खराब होता है और वो यहाँ पे उसकी जो फेवरेट स्वॉर्ड होती है मतलब नाइट रोज उसे निकालती है। और दूसरी तरफ भाई ग्रांबेल भी उसकी जो हीरो टाइम की जो स्वॉर्ड होती है मतलब लॉन्ग स्वॉर्ड ट्रूथ वो निकालता है। और भाई इन दोनों के जो वेपन है वो भाई दोनों ही मिथिकल ग्रेड के, मतलब दोनों लगभग इक्वल है। लेकिन उसके बाद भाई ग्रांबेल कहता है कि ये डिस्पेयर नहीं है, बल्कि मेरे पास अभी एक नई उम्मीद आ चुकी है। और भाई वो चिल्ला के ये सारी चीजें कह रहा है और तब भी उसी दौरान राजुल की जो एनर्जी है और उसकी जो पावर है वो भाई आती है यहाँ पे ग्रांबेल के अंदर। जैसे कि भाई हमने मारिया के साथ होते हुए देखा था वही चीज यहाँ पे राजुल के साथ भी हो रही है। तो उस वजह से भाई यहाँ पे ग्रांबेल की जो यूनिक स्किल है वो भी भाई इवॉल्व हो चुकी है। अभी पहले वो थी अनयील्डिंग वन और वो अभी इवॉल्व हो चुकी है अल्टीमेट स्किल होप किंग सारियल में। लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत ही कोइंसिडेंस वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रांबेल और लुमिनस की स्किल है वो बहुत ही सिमिलर है। मतलब यहाँ पे ग्रांबेल की स्किल होप किंग सारियल और यहाँ पे लुमिनस की स्किल लस्टफुल किंग ऑस्मोडियस वो दोनों ही अल्टीमेट स्किल है। और भाई इन दोनों की अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब लाइफ एंड डेथ के ऊपर। तो उस वजह से भाई अभी जो बैटल होगी वो इस पे डिपेंड करेगी कि किसकी विल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब जिसकी विल भाई सबसे ज्यादा रहेगी वही बंदा यहाँ पे जीतेगा, क्योंकि ये दोनों अभी इक्वल फुटिंग पे आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे दोनों ही ग्रांबेल और लुमिनस तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे ग्रांबेल भी कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ पे इस फाइट को खत्म करने के लिए। और यहाँ पे भाई लुमिनस भी तैयार हो जाती है और भाई उसी के साथ ये दोनों अपनी अल्टीमेट स्किल को इस्तेमाल करके दोनों ही अटैक करती है। और यहाँ पे लुमिनस इस्तेमाल करती है मेमोरी एंड रिक्वेम और यहाँ पे ग्रांबेल इस्तेमाल करता है फॉर्टिट्यूड। तो भाई इनके जो अल्टीमेट स्किल है वो दोनों ही इक्वल है। उस वजह से यहाँ पे हम सबको पता है ग्रांबेल की विल अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे जीत होनी चाहिए थी ग्रांबेल की, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ग्रांबेल नीचे गिर जाता है और भाई यहाँ पे लास्ट स्टैंडिंग पर्सन होती है लुमिनस। तो भाई एक्चुअल रीजन के साथ देखा जाए तो यहाँ पे दोनों इक्वल फुटिंग पे थे और जिसकी विल ज्यादा है वही जीतेगा। और यहाँ पे विल ज्यादा थी भाई ग्रांबेल की, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा हार चुका है। तो भाई इसका जो रीजन है वो हमको आगे चलकर मिलने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो भाई अगर तुमको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।